हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 2 के बारे में, जो कि 16 सितंबर की वर्कशीट है। क्लास 7 के विज्ञान विषय की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जब हम इस वर्कशीट के टॉपिक को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये विज्ञान के विषय की आपकी पाठ्यपुस्तक NCERT की जो है उसका अध्याय 13 समय एवं गति या गति एवं समय, जो आपका चैप्टर अध्याय 13 है उसका अंश है। तो ये देखते क्या कहता है। ये कहता है, रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार की घड़ी पर जा रही थी। तो क्या कह रहा है, रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने की तैयारी कर रहा था। तो लंबे अंतराल के बाद जब विद्यालय जाने की तैयारी कर रहा था तो वो विद्यालय में लेट नहीं होना चाहता था, इसी वजह से वो बार बार घड़ी को देख रहा था। आगे क्या कह रहा है ये, प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह, एक साल सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। तो क्या कह रहा है, कुछ जो घटनाएं प्रकृति में वो निश्चित अंतराल के बाद होती हैं, वापस अपने आप रिपीट होती हैं, है ना, दोहराती हैं। जैसे कि एक दिन यानी हर सुबह आपको दिन लगेगा और फिर रात होने के बाद फिर अगले दिन 24 घंटे बाद, पूरे 24 घंटे बाद आपको दिन लगेगा। और हर 15 + 15 दिन बाद यानी लगभग 30 दिन बाद यानी कि 1 महीने बाद आपका एक महीना बदल जाएगा और 1 साल बाद आपका साल बदल जाएगा। तो ये क्या हो, निश्चित अंतराल में चीज़ों का बदलना। तो आइए ज़रा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न में है, रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था। तो रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था, समय देख रहा था, है ना। समय देखते हैं ना दीवार घड़ी में अपनी। फिर क्या है, रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था। तो यहाँ पे तो मेरा मानना ये है कि रवि सिर्फ और सिर्फ घड़ी के द्वारा ही समय का पता लगा सकता था, क्योंकि उसे दिन में एक निश्चित समय का पता लगाना था, ना कि निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराने वाली किसी घटना का पता लगाना था, है ना। तो अगला है, दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय 1 दिन, ये हो गया 1 दिन। फिर है, एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय 1 माह। देखिए ये लिखा हुआ ना, 1 दिन फिर 1 माह। फिर है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय 1 साल। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। चलो तो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, ये घड़ी दिखा रखा है, दीवार घड़ी, मेज घड़ी और अंक या डिजिटल घड़ी। अब जो आप घड़ी पहनते हो क्या है, वो स्मार्ट वॉच होती है। उसमें आप फ़ोन भी कर सकते हो और टाइम भी देख सकते हैं ना। तो ये पुरानी घड़ियाँ हैं, ठीक है, देख लीजिए आप इन्हें। अब क्या कह रहा है, समय मापने की सबसे सामान्य युक्त घड़ियाँ हैं। ये है सरलोलक, ठीक है। और जब ये एक जगह से यहाँ और फिर यहाँ आएगा और फिर वापस यहाँ आएगा, तो क्या होगा, ये कुछ समय या कुछ निश्चित समय बाद आवर्त करेगा। इसे कहते हैं आवर्ती, ठीक है। तो ये क्या है, सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति एक चिरपरिचित उदाहरण सरलोलक है। इसका एक चिरपरिचित उदाहरण क्या है, सरलोलक है ये। यानी कि ये पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ और फिर वापस यहाँ आएगा। तो एक निश्चित समय में यहाँ से यहाँ और फिर वापस यहाँ आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में लगा हुआ समय ये निश्चित रहेगा एक, इसे आवर्ती कहते हैं और इसे सरलोलक के द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। ये तो सरलोलक हो गया आपका। और इसकी दोलन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्थिति। अब क्या कह रहा है, वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। आवर्ती गति क्या होती है, जो एक निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराती है। तो आपने देखा होगा, जो ये सरलोलक है घड़ियों में, एक जगह से दूसरी जगह जाता है फिर वापस आ जाता है ना। इस तरह लगातार करता रहता है, अगर देखी हो तो आपने घड़ियाँ इस तरह की। तो इसे क्या कहते हैं,
जो गति वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है वह आवर्ती गति कहती है, इसे कहते हैं आवर्ती गति। ठीक है, अब उदाहरण क्या दिए हैं इसने, देखिए उदाहरण दिए हैं इसने। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति और झूले की गति आदि। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हुई, ये सारी की सारी हुई आपकी आवर्ती गति। चलो तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे क्या बता रहा है ये, आगे बता रहा है एक सरल लोलक के मध्य बिंदु से इधर की गति आवर्ती या दोलन गति का उदाहरण है। इधर उधर की गति जो होती है उसमें आवर्ती या दोलन गति का उदाहरण है। अच्छा, आवर्ती और दोलन में क्या अंतर है जरा देख लेते हैं। जब सरल लोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है तो दोलन कहलाता है। यानी कि कब, देख लीजिए, ए से बी और फिर बी से वापस ए पे जब आ जाता है तो क्या कहलाता है, दोलन कहलाता है। ये लिखा भी हुआ ना, दोलन करते सरल लोलक में गोलांक की विभिन्न स्थितियाँ, ये दोलन कहलाता है। फिर है सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। तो क्या हो गया, जितना समय वो लगाता है वो आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, तो दोलन और आवर्तकाल अलग पता चल गया। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, समय का मात्रक, समय का मूल मात्रक सेकंड है जिसे एस से दर्शाते हैं, हम इसे एस से दर्शाते हैं। इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक हम लोगों को पता ही है, मिनट और घंटा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रश्न दे रखे हैं इसमें, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति डैश गति का उदाहरण है। तो कैसी गति का उदाहरण है, आ जाओ ऊपर देख लेते हैं, वापस रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। निश्चित अंतरालों पर स्वयं को दोहराती है ना। तो ये कैसी हो गई, निश्चित अंतराल पर दोहराने वाली गति, आवर्ती गति, है ना। कैसी होगी, आवर्ती वाली, ये आवर्ती गति कहलाती है। आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं, ये सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। और अगला है, किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के लिए दो लाभ लिखिए। ये आप खुद लिखिएगा बच्चों, ठीक है। इससे बच्चों आप अपनी मर्जी से लिखिएगा कि आपको कैसा लगता है कि समय पर पूरे कार्य करने से क्या होता है। ठीक है, इसे ध्यान से लिखिएगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।